एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7 7th क्लास मैथ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड राइट द कॉन्ग्रुएंस इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो पहले क्वेश्चन है, ये दोनों सर्कल, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर, इसका 1.5, दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट क्योंकि रेडियस अलग अलग है। ये लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर, दैट इज दीज लाइन सेगमेंट्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ऐसे लिख देना नाल। और ये ट्रायंगल XYZ है, इसकी साइडें बराबर दी हुई है और ये साइड बराबर दी है। अब इसे जहाँ हमें देखना पड़ेगा केड़ा पॉइंट किसके कॉरस्पॉन्ड है, किस पर लाई कर रहा है। लो इसे मैं डिटेल से आपको समझाता हूँ। और ये मैंने फिगर जहाँ बना दी है XY, और पहले ऐसे लिख लेना है ट्रायंगल XYZ एंड PQR। ये ट्रायंगल है तो जैसे मर्जी इसको लिख लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं कैसे। XY किसके बराबर गिवन दिया हुआ है हमें, XY PR के बराबर, XY है PR के बराबर। तो ज़रा ठीक कर लेते हैं, जो फिगर है उसमें जहाँ Q है जहाँ R है, तो XY PQ के इक्वल दिया हुआ है, मैंने लिख दिया XY इक्वल टू PQ। और YZ दिया हुआ है PR के बराबर, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। लो YZ है PR के बराबर इक्वल, और ZX दिया हुआ है QR के बराबर। ये साइन है ना, जैसे ये डाल लेते हैं एक निशान, एक सिंबल, ऐसे कट करते हैं लाइन को, इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर है, जिसमें दो डाले हैं, तो ये जहाँ भी दो डाले हैं इसका मतलब है YZ PR के बराबर, जहाँ RP के बराबर भी लिख सकते हैं। जो XZ है जिसमें 3 डाले तो ये 3 इसके बराबर है, इससे पता चल जाता है XZ इक्वल टू QR जहाँ RQ है। लो अब मैंने तीनों साइडें इक्वल डाल दी हैं। अब मैंने लिखा, देखो ध्यान से देखो कैसे लिखना। अब इसमें Y कॉमन, ऐसे Y देखो कॉन्टीन्यूटी बन रही है, Z ये कॉमन होना चाहिए। जो लास्ट है ना सिंबल नोटेशन, वो इक्वल होनी चाहिए। जो लिख X Y और Z, ट्रायंगल XYZ, ये ट्रायंगल का साइन है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है ट्रायंगल। और जहाँ भी मुझे कॉन्टीन्यूटी बनानी पड़ेगी, जहाँ मैंने PQ लिख दिया, अगर PQ लिख दिया तो जहाँ हैगा PR, तो जहाँ भी थोड़ा ठीक करना पड़ेगा हमें। तो जहाँ भी कॉन्टीन्यूटी बनानी पड़ेगी, YZ है PR के बराबर, और PR तो जहाँ ठीक ही है, जहाँ तो पहले PR लिखा था, अगर बाई चांस जहाँ RP लिखा होता तो उसे हमने सेट करके PR बना देना था। अब आ गया ZX है QR, तो जहाँ कॉन्टीन्यूटी नहीं बन रही तो मैं R इसको पहले लिख दूंगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। RQ भी लाइन सेगमेंट है तो QR भी लाइन साइड है, एक ही बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। R मैंने आगे लिख दिया। अब देखो जहाँ कॉन्टीन्यूटी बन गई PR, ये P कॉमन हो गया, ऐसे कॉमन होना चाहिए। ट्रायंगल क्या बन गए, QP तो R, ट्रायंगल QPR। अब हम इसका S कॉन्ग्रुएंस ये बनेगी, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो X पॉइंट जा रहा है, क्यों कॉरस्पॉन्ड कर रहा है Q को, Y P से कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, Z कॉरस्पॉन्ड कर रहा है R पर, तो ये ट्रायंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंस के बारे में, SS कॉन्ग्रुएंस के बारे में अगले टॉपिक में पढ़ते हैं। ये 4th पार्ट है, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इसकी साइडें 3 सेंटीमीटर हैं और 4 सेंटीमीटर है, लिख दो नीचे नॉट कॉन्ग्रुएंट। आगे 5th पार्ट, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इनकी साइडें बराबर ही है, इसकी भी 2 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल स्क्वायर ABCD कॉन्ग्रुएंट टू स्क्वायर PQRS, जैसे मर्जी लिख दो, जरा मर्जी पॉइंट ऊपर जा सकता है क्योंकि साइडें इसकी सभी बराबर है। 6th, ये इसमें ये रेक्टेंगल की फिगर है, ये 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इधर 8 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है लेंथ ब्रेड्थ, ये इक्वल तो है नहीं, तो दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर, ये नॉट कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। और अगेन इसने क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इफ़ ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMN, write all the corresponding PQR corresponds to OMN, write all the corresponding congruent parts of the triangle। congruent parts वैसे तो 6 होते हैं, इसमें वर्सेस भी लिए हुए हैं। जो लो मैं ट्रायंगल जहाँ बना दी, वैसे बिना ट्रायंगल बनाए भी लिख सकते हैं। ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMN,
इतने सीधा ही पता चल जाता है। पहले वर्सेस देख लेते हैं। P कॉरस्पॉन्ड्स टू O, Q कॉरस्पॉन्ड्स टू M और R कॉरस्पॉन्ड्स टू N। जहाँ फिगर में भी आपको क्लियर हो जाएगा। साइड्स जहाँ से ही लिख सकते हैं। PQ, ये पहले दो सिंबल उठाओ, इक्वल टू OM, आगे QR इक्वल टू MN, देखो दे लिखा, और RP इक्वल टू NO, RP इक्वल टू NO। तो जहाँ भी चेक करोगे वैसे ही बराबर आएंगी। अब एंगल कौन है, पहले P एंगल है। एंगल P का पूरा नाम भी डाल सकते हो। पहले जहाँ एंगल Q लिखा हुआ है हमने, एंगल PQR किसके बराबर, एंगल OMN के। एंगल PQR जे एंगल है, एंगल OMN के बराबर है। आगे एंगल QRP जे एंगल, ये आ गया एंगल MNO के। अगे अब बचना साढ़े को एंगल RPQ, एंगल RPQ इक्वल टू एंगल NOM। अगर इसे हम इन शॉर्ट देखें, एंगल P को एंगल O के बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्लोज ट्रायंगल है। Q को R के बराबर, Q को लिख देंगे M के बराबर, जे M के बराबर है। एंगल R को एंगल N के बराबर, क्योंकि एक एंगल ही बन रहा है ना, सीधे इन शॉर्ट भी लिख सकते हैं ऐसे, एंगल P बराबर एंगल O, एंगल Q बराबर एंगल M और एंगल R इक्वल टू एंगल N, जहाँ से सीधे ही लिखे जाते हैं। जब कॉन्ग्रुएंसी की साइन डल जाता है तो जे पॉइंट्स प्रॉपरली P O को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, Q को M को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है और R N को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। कहने का मतलब ये ट्रायंगल ऐसे ही इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा एनी टू पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एक जोड़ा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का बना लेते हैं। इन्हें 2 पेयर्स लिखे हुए हैं, एनी 2 पेयर्स। चलो एक मैं बता देता हूँ, जहाँ देखो BC QR कॉन्ग्रुएंट डालने, मैंने 5-5 सेंटीमीटर ये लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रा कर दिया, ऐसे रख के, ऐसे ही 5 सेंटीमीटर इधर। इसका नाम BC रख दिया, इसका QR। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमने ड्रा करनी है, तो 4 सेंटीमीटर ड्रा कर ले लो पहले, ऐसे प्रकार खोल के 4 सेंटीमीटर। ज़्यादा भी ले सकते हो आप, 5 भी ले सकते हो। चलो 4, जहाँ B पर रखो ऐसे आर्क लगा दो, अब के ऊपर रख के आर्क लगा दो, ऐसे आर्क लगा दो। आर्क थोड़ी बड़ी लगानी है। आप 3 सेंटीमीटर प्रकार खोल लो, ऐसे 3 सेंटीमीटर खोल लो, C पर रखो, ऐसे कट कर दो। अब जहाँ रख के भी, अब साइडें इक्वल हो जाएंगी। अब इनको मिला देते हैं ऐसे, इसको मिला दो ऐसे। ऐसे ऐसे मिला दो। इसका नाम ABC PQR। तो मैं कहूँ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। रीज़न क्या होगा, S कॉन्ग्रुएंट। कहने का मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। ये 4 मेथड से हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। SSS, SAS, ASA तो RHS। ये अगले टॉपिक में हम करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी है। लो आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ZY। राइट द पार्ट्स ऑफ ZYX दैट कॉरस्पॉन्ड टू एंगल B। जहाँ से पता चल जाता है सेंटर में है, एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल Y के बराबर, इक्वल। CA फर्स्ट लास्ट और फर्स्ट किसके बराबर है, YZ। साइड जो CA XZ, लास्ट इधर X, इन्हें लिखे हुआ है CA लास्ट और फर्स्ट, इधर लास्ट और फर्स्ट केड़ा X ते Z, XZ। AB फर्स्ट सेकंड ZY के इक्वल, और एंगल C लास्ट में है तो एंगल X के इक्वल होगा।
आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ए बी सी कॉरस्पॉन्ड्स टू एक्स वाई जेड, जे साइन कॉरस्पॉन्ड्स का है एक्स वाई जेड। एंगल ए कहते हैं अंडर द कॉरस्पॉन्ड, देन एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल एक्स के बराबर। बाकी तो उसने गलत लिखे हुए एंगल ए जेड के, जे भी गलत है, तो ये सही है। एंगल ए इक्वल टू एंगल एक्स, ए एक्स पर कॉरस्पॉन्ड करता है, एंगल ए एंगल एक्स के इक्वल। टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, डी पर टिक लगा लो, जहाँ सी पर लगा लो। थर्ड पार्ट, टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड एल एम एन आर कॉन्ग्रुएंट, ए बी इक्वल टू एल एम, बी सी इक्वल टू एम एन। इफ़ ए सी 5 सेंटीमीटर होगी, तो ए सी अगर 5 सेंटीमीटर होगी तो एल एन कितनी होगी, ओ बी 5 सेंटीमीटर, तभी बराबर होगी ना, ए सी एल एन के बराबर, तो वो भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। ये टू राइट एंगल्स लिखे हैं, टू राइट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि उनकी डिग्री 90 डिग्री होते हैं। ऐसे दो एंगल बना दें तो 90 90 के, तो ये इक्वली होंगे, ये ट्रू है। टू द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ऐसी होती है, आपको पता ही है, जहाँ बनी हुई है देखो रेक्टेंगल, तो इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो इधर भी इक्वल होगी, तो ये कॉन्ग्रुएंट ही होगी, क्योंकि इक्वल है इसलिए ये भी ट्रू है।